जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस में, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चाह सकते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव पे, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे जाने कि कोई आत्मा जीवात्मा कैसे जाने कि कोई आत्मा जीवात्मा जो है मोक्ष की जर्नी में है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे कि अभी अपने पिछले वीडियो में बात की थी कैसे जान सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया मोक्ष का मतलब होता है शिव, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है शिव को प्राप्त करना। सिंपल और सहज और सरल बात आपको बताइए, ठीक है। मैंने यहाँ शिव बोला, शिव में शक्ति सन्निहित है, एक ही है, उनका कुछ अलग अस्तित्व नहीं, उनका एक ही अस्तित्व है, वो एक ही है, ठीक है। तो फिलहाल मोक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए हम शिव की बात कर रहे हैं। मोक्ष को पाने का मतलब होता है शिव को पाना, ठीक है। और जो शिव को पाता है वो शिव की शक्ति को भी पा लेता है, और जो शिव की शक्ति को पा लेता है वो शिव को भी पा लेता है। समझ रहे हैं? तो मोक्ष का मतलब ये होता है शिव को पाना। तो जैसे कि हमने बात की थी कि शिव को मानना और शिव की मानना, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। आपने ये चीज़ भक्ति मार्ग में अनुभव की होगी कि भक्ति मार्ग में क्या होता है कि आत्मा जीवात्मा उसकी कोई जैसे किसी आत्मा जीवात्मा के जीवन में बहुत कलेश चल रहा था, उसका पति उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, या उसका भाई टॉर्चर करता था, या उसका बीवी टॉर्चर करती थी, मतलब कोई भी मतलब जो है उसे टॉर्चर करता था, कलेश ख़त्म ही नहीं होता था, कलेश बना रहता था। उस आत्मा जीवात्मा ने भक्ति करना शुरू किया। उस आत्मा जीवात्मा ने भक्ति करना शुरू किया, एक इष्ट को पकड़ा, उसके मंदिर जाना, पूजन करना, उनका ध्यान करना, उनका नाम जपना, सब कुछ उसने शुरू किया। उसके जीवन में परिवर्तन आना धीरे धीरे शुरू हो गया। परिवर्तन आया, ठीक है, पर पूरा परिवर्तन नहीं आया, संपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस इष्ट को मान रहे हैं, उस इष्ट की नहीं मान रहे, क्योंकि उस इष्ट की तो सुन ही नहीं पा रहे ना। जब उस इष्ट की सुनेंगे तभी तो मानेंगे, जब सुन ही नहीं पा रहे हैं उसकी तो मानेंगे कैसे उस इष्ट की, है ना। तो यही होता है। अब हम कोई भी आत्मा जीवात्मा गई मंदिर, उसको कोई कष्ट था, उसको किसी आत्मा जीवात्मा से कोई जो है टॉर्चर मिल रहा था, या कोई कलेश था, या किसी प्रकार की कोई कलह थी, उसने उस आत्मा जीवात्मा ने अपनी बात जो है ईश्वर से कह दी। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन के, प्रार्थना सुन को उसको थोड़े दिन का आराम दे दिया। थोड़े दिन बाद फिर वो चीज़ वो हो गई, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो चीज़, मतलब वो चीज़ पूरी समाप्त नहीं हुई, थोड़ा कम हो गई, थोड़ा देर में होने लगी, लेकिन वो चीज़ होने लगी, वो होती रही, वो नहीं समाप्त हुई। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं था, क्योंकि भक्ति मार्ग था, ठीक है। केवल अपनी कहना, अपना ही अपना मांगना, अपना ही अपना बताना, और मत्था झुका के, सर झुका के, हाथ जोड़ के चले आना, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई टीचर होता है, ठीक है, वो बच्चा कोई पढ़ने जाए, डेली जाए प्रेजेंट में पढ़ने। अब बच्चा जाता है, बच्चा जो है उसको पता है, वो जाता है टीचर के पास, कहता है हमको ये नहीं आता था, हमको ये पढ़ा दीजिए। डेली जाता है, डेली कहता है, और टीचर जो है उसको पढ़ाएं तो वो सुन ही ना पाए, मतलब उसे सुने नहीं, उसका उतना ध्यान ही केंद्रित नहीं कि वो सुन पाए ईश्वर की बात, या टीचर की बात सुन पाए, वो सुन ही नहीं पा रहा। अपनी कह के चला आता कि हमें ये नहीं आता, ये नहीं आता, हमें ये बता दीजिए। और जो है अब टीचर जब बताता तो उसके पास, उस बच्चे के पास जो है वो क्षमता नहीं है जो वो टीचर की बात को, या उनकी लैंग्वेज को, या उनकी भाषा को समझ सके। क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? कि हम आत्मा हैं। भक्ति में क्या है? कि हम शरीर हैं, शरीर जाते शरीर ले आते हैं। ज्ञान क्या है? कि हम एक आत्मा हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम एक आत्मा हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हम जो है अपने परमात्मा को पहचान पाए, क्योंकि वो भी निराकार, हम भी निराकार, ठीक है। अब एक फ्रीक्वेंसी सेट हुई, अब एक लैंग्वेज, अब एक समानता सेट हुई, ठीक है। अब टीचर बैठा है जो है, जो बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञाता है, ठीक है। बच्चे को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, बच्चा अपनी लैंग्वेज में जाके कह आता है, ठीक है। टीचर को सारी लैंग्वेज आती है, बच्चा केवल जो है हिंदी बोल पाता है, हिंदी में बोल गया, ठीक है, टीचर समझ तो गया। लेकिन टीचर एक नियम के तहत बंधा हुआ है कि टीचर केवल और केवल, मतलब उस कॉलेज का, उस विश्वविद्यालय का, उसका एक लॉ है कि वो केवल संस्कृत में ही बता पाएगा, वो केवल संस्कृत ही बोल पाएगा। लेकिन बच्चा को संस्कृत आती नहीं, ठीक है, तो कैसे समाधान हो? नहीं हो पाया भक्ति मार्ग में। इसलिए ज्ञान में आए, ज्ञान में आए, जर्नी में आए, इसको जाना, ठीक है। तो ये हमारा मोक्ष का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या है। हम
ईष्ट की माना, ईष्ट को मानो और इष्ट की माना, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब देखिए मोक्ष की पहचान है, 4-5 पॉइंट आपको बता दें कि अगर कोई आत्मा जीवात्मा ये अपने भीतर ये देखे कि वो सबके लिए समान अनुभव करने लगी है। पहली बात तो वो यदि अपने आप को पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित कर चुकी है। ठीक है, दूसरा, यदि उसके अंदर हर किसी के प्रति अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल भाव आ चुका है, कोई उसके साथ बुरा करे अच्छा करे, वो कभी भी किसी को कर्ज नहीं करती, कभी किसी को बुरा नहीं कहती, उसको पता है कि कोई उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो सामने वाले को कभी उसने दिया है। ठीक है, तो उसे ईश्वर जैसे ईश्वर का सबके प्रति प्रेम होता है अनकंडीशनल, वैसा ही प्रेम उस आत्मा जीवात्मा के भीतर होगा। तीसरी चीज, आत्मा जो होगी मोक्ष की जर्नी पे, उसको हर एक भौतिक वस्तु, भौतिक प्राप्ति, भौतिक साधन, भौतिकतावादी, भौतिक चीज, भौतिक संबंध, भौतिक लोग, ठीक है, हर प्रकार की भौतिकता से उपराम हो चुकी होगी, उससे वैराग हो चुका होगा, वो वैरागी स्थिति में अपने आप को पाएगी। उसको कहीं पे भी किसी भी आकर्षण में वो संतुष्टता नहीं मिलती होगी, वो सुख नहीं मिलता होगा जो उसे केवल और केवल परमात्मा के साथ मिलता है। ठीक है, 3 बातें बताई आपको। चौथी बात क्या है, एक बात होगी आपकी अनकंडीशनल, एक हो गई आपकी वैरागी, एक पहले आगे हो गई आपकी सोल कॉन्शियसनेस वाली स्थिति। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको देखने को मिली एक मोक्ष की जर्नी पे जो होता है उसमें। चौथी बात क्या होती है? चौथी बात ये होती है कि वो आत्मा यदि अपने साथ हो रहे हर घटना को समर्पित करने में सक्षम खुद को पाए, चाहे कितनी भी विकराल, विपरीत, विचलित स्थिति उसे दिखाई पड़े, लेकिन वो विचलित ना हो, वो बिल्कुल भी घबराए ना, उसे, क्योंकि वो उसे आत्मा का ज्ञान है और आत्मा को के साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता, तो इस बात को समझ जाए। 5वीं बात है कि वो उस आत्मा के भीतर से हर प्रकार की डिपेंडेंसी खत्म हो, और जब तक उस प्रकार की डिपेंडेंसी खत्म ना हो तब तक उसको ट्रिगर लगातार मिलते रहे। ठीक है, डिपेंडेंसी इमोशनली कोई डिपेंडेंसी ना रह जाए, फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंसी ना रहे, मेंटली कोई डिपेंडेंसी ना रह पाए, ठीक है, फिजिकली कोई डिपेंडेंसी ना रहे, मतलब सभी प्रकार की जो है, जो स्पिरिचुअली भी कोई डिपेंडेंसी नहीं, मतलब हर प्रकार की डिपेंडेंसी समाप्त हो जाए, वो आत्मा मोक्ष की जर्नी होती है। जो यदि कुछ सीख भी रही है स्पिरिचुअली तो सिर्फ ऊपर वाले से सीख रही है, और सीख रही है तो अच्छा सीख रही है, मतलब उसे समझ आ रहा है, वो सीख रही है, उससे उसकी कुछ ग्रोथ हो रही है, उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, और वो समझ पा रही है कि हाँ वो डायरेक्ट उनसे सीख रही है। तो कुछ ऐसी स्पेशल सोल्स होती हैं जो मोक्ष की जर्नी में होती है, जिन्हें ईश्वर खुद गाइड करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग पार्ट होता है। ठीक है, हर आत्मा जीवात्मा का अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ बातें आपको बतानी थी जिससे आप ये फाइंड आउट कर पाएँ कि आप मोक्ष जैसी जर्नी पे हैं या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है आपका सोल कॉन्शियसनेस में रहना, जो कि शिव बाबा का मूल गुण है। दूसरा है आपका वैराग्यता, वैरागी है, आपके भीतर भी वैराग्यता आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ आप उस जर्नी में हैं, और वैराग्यता बहुत सूक्ष्म है, इस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा आपको बताया डिपेंडेंसी खत्म हो जाए हर प्रकार की। चौथा आपको बताया अनकंडीशनल लव आपके भीतर खुद ही आ जाए। ठीक है, और हमने क्या बात करी, 5वीं, एक और बात हमने की थी शायद, तो जैसे कि आपको ये सारी बातें बता दी गई हैं, और 5वीं बात सीधी और साफ ये बात होती है जो कि आपको बताया कि ईश्वर ऐसी आत्माओं को स्वयं ही पढ़ाते हैं, मतलब स्वयं ही गाइड कर रहे होते हैं ऐसी आत्माओं को। ठीक है, उन वो जो है डायरेक्ट ईश्वर की गाइडेंस में होती है, डायरेक्ट ईश्वर से गाइडेंस ले रही होती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, कहीं ना कहीं ऐसे, मतलब डायरेक्ट ईश्वर के नियंत्रण में, उनके संरक्षण में वो अपने आध्यात्म में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही होती है। तो ये इससे पता चलता है कि आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कौन से ट्विन फ्लेम्स मोक्ष की जर्नी पर हैं, तो ये आपको बताया गया। तो आप खुद भी जान सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि आप ऐसे किसी जर्नी में हैं या नहीं। तो ये आज की हेल्प थी, और जो मोक्ष की जर्नी पर होगा वही जो और आत्मा जीवात्मा मोक्ष की जर्नी पर है उनको गाइड करने के लिए निमित्त बन सकता है। ठीक है, तो ये आज की हेल्प थी, ये आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प पसंद है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।